बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव। आज मैं आपको एडजेक्टिव में हम क्या एरर करते हैं या एडजेक्टिव में क्या क्या एरर्स होते हैं जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, तो हम कहाँ पर मिस्टेक करते हैं जिससे हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। आज उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, इनकरेक्ट और करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट है, क्यों करेक्ट है ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर करेक्ट सेंटेंस आपको बताऊंगी। तो यू आर मोर स्ट्रोंगर देन आई। फर्स्ट सेंटेंस है यू आर मोर स्ट्रोंगर देन आई। इसमें देखिए यहाँ मोर की जरूरत नहीं है। जब हम ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो मोर की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। नो नीड हियर टू यूज द मोर। You are more stronger than I. सेंटेंस होना क्या चाहिए? You are stronger than I. ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए कि you are stronger than I. अब ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन यहाँ मोर लगने से सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हमने एडजेक्टिव में ये आर का यूज कर दिया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। यहाँ मोर की जरूरत ही नहीं है, जबकि कुछ वर्ड्स में, कुछ एडजेक्टिव में मोर का यूज होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग है। सेकेंड सेंटेंस है राम इज एल्डर देन रहीम। देखने में लग रहा है बिल्कुल सही है कि राम रहीम से बड़ा है, लेकिन ये सेंटेंस भी आपका गलत है। और क्या गलत है इसमें? ये एल्डर का यूज यहाँ पर नहीं होगा। जब भी हम ब्लड रिलेशन का या एक फैमिली मेंबर्स में कंपैरिजन करते हैं बड़े छोटे का, तो वहां पर एल्डर का यूज होता है। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ राम और रहीम में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां ओल्डर का यूज होगा, एल्डर का यूज नहीं होगा। तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? एल्डर की है। यहाँ होना चाहिए ओल्डर। राम इज ओल्डर देन रहीम। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया कि एल्डर का यूज हम फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं, अपने एक ब्लड रिलेशन वालों के, अपने फैमिली के लोगों के लिए करते हैं, जबकि ओल्डर का यूज हम किसी भी छोटे बड़े के लिए करते हैं। थर्ड सेंटेंस हो गया आपका हैव शी मच बुक। ठीक है, तो यहां पर देखिए हैव का भी यूज गलत है और मच का भी यूज गलत है। हैव का इसलिए गलत है क्योंकि शी के साथ में हैज का यूज होना चाहिए। दूसरी बात, मच का यूज बुक्स के लिए हो रहा है, जबकि बुक्स जो काउंटेबल चीज है, जो भी हमारा काउंटेबल नाउन होता है उसमें हम मैनी का यूज करते हैं, मच का अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग है और ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए डज शी हैव मैनी बुक्स। ठीक है, डज शी हैव मैनी बुक्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ जाता है यू आर जूनियर देन आई। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो यू आर जूनियर देन आई देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा, क्योंकि जूनियर सीनियर इनमें हमेशा टू का यूज होता है, देन का यूज कभी भी नहीं होता है। तो ये सेंटेंस होगा आपका यू आर जूनियर टू मी। इट इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टोल्ड यू द लास्ट न्यूज, जबकि आपका सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पर क्या है? लास्ट न्यूज कुछ भी नहीं होती है, ये आपका न्यूज है। ठीक, तो होना चाहिए आई टोल्ड यू द लेटेस्ट। आई टोल्ड यू द लेटेस्ट न्यूज। अब ये सेंटेंस आपका सही है, यहाँ पर ये चीज गलत है आपकी। सिक्स सेंटेंस है ही इज द वीकेस्ट बॉय ऑफ
टू, यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, वो है, लेकिन यहाँ पर ये जो टू के साथ में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो ये आपका रॉन्ग है। सुपरलेटिव डिग्री दो के बीच में नहीं होती है, दो के बीच में कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। और यहाँ पर बॉयज ऑफ टू, दो बॉय में किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज वीक, वीक है तो यहाँ वीकर हो जाएगा, ठीक है। वीकर बॉय ऑफ टू। रमा इज द ओल्डेस्ट डॉटर। आप देखिए यहाँ रमा इज द ओल्डेस्ट डॉटर, रमा इज हर ओल्डेस्ट डॉटर। अब यहाँ माँ और बेटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ एल्डर का यूज होना था, ओल्डर का यूज नहीं होना था, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका यहाँ पे होगा रमा इज हर एल्डेस्ट डॉटर। यहाँ ओल्डेस्ट नहीं होगा, एल्डेस्ट डॉटर होगा, क्योंकि माँ और बेटी की बात हो रही है। हैव यू एनी इंक। इंक का यूज काउंटेबल चीज के लिए मैंने जैसे बताया, वहां पर मैनी का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर एनी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी एनी का यूज गलत है, यहाँ पर मच का यूज होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा डू यू हैव मच मिल्क, ठीक। नेक्स्ट है आपका देयर इज मैनी राइस इन द प्लेट। अब राइस काउंटेबल चीज है और मैनी का यूज काउंटेबल के लिए होता है, राइस अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज होना चाहिए, मैनी का यूज नहीं होना चाहिए। तो देयर इज मच राइस इन द प्लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये, इस तरह से ये सेंटेंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट सेंटेंस है राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। मोस्ट इंटेलिजेंट ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और यहाँ पर दो बेटों के लिए, दो बच्चों के लिए यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये रॉन्ग है। यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट का यूज होना था, मोस्ट इंटेलिजेंट का यूज गलत है। तो आपका सेंटेंस होगा राम इज मोर इंटेलिजेंट। राम इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू सन्स। तो इस तरह से ये भी आपका ये रॉन्ग है यहाँ पर। तो इस तरह से ये सारे आपके ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे 1 to 10। ये सभी छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आप एडजेक्टिव की मिस्टेक्स हैं जो आप जनरली कर देते हैं और आपका सेंटेंस एरर हो जाता है। तो इसलिए इन एरर्स को, इन गलतियों को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और नेक्स्ट टाइम ये गलतियों को मत करिए।